Hello everyone, good morning. Welcome back to the channel. Today we will learn about one of the most important tools in Power Query, unpivot and pivot column. This is very useful tools using the GST reconciliation, MIS reporting, data analysis and Power BI dashboard. So let's get the start video. This is most important tools in Power Query. So guys, अभी हमारे पास में ये मार्केटिंग डेटा अवेलेबल है जिसमें आपको कॉलम में आइटम नेम और जन जैन से लेके दिसंबर तक का डेटा इसमें शो हो रहा है। ये रैंडमली डेटा है और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बता रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करना होगा कि जैसे ये डेटा आ रहा है हमारे पास में, हो सकता है मे बी इसमें है ना डबल आइटम आ रहे होंगे और उनकी वैल्यू भी अलग अलग आ रही होंगी। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें जैन टू दिसंबर तक जितने भी ये मंथ है उनको सबको है ना अनपाइवेट करना है और सैलरी एंड वेजेस को हमें कॉलम में लेके आना है। सो दैट हमारा क्या होगा कि जैन टू दिसंबर मंथ जो होंगे वो हमारे रोज डेटा में आ जाएंगे और सैलरी एंड वेजेस जितने भी ये टैक्स आइटम है ये हमारे कॉलम बेस में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वी नीड टू द गो टू द डेटा टैब एंड गेट द फ्रॉम टेबल रेंज एंड क्लिक ओके। तो ये हमें क्या कहेगा, ये पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। ये फाइल पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो रही है, अभी ये ओपन होगी पावर क्वेरी एडिटर में। तो ये पावर क्वेरी में टेबल का नाम आ गया और मैं अगर इसका टेबल का नाम लिख देता हूँ मार्केटिंग मार्केटिंग डेटा एनालिसिस, राइट। ध्यान रखना इसमें डैश काम नहीं करता, टेबल नेम में ओनली अंडरस्कोर ही काम करेगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जैन का डेटा आ गया, जैन फेब मार्च अप्रैल 20 मई 24, इस तरह से डेटा हमारे पास विजिबल हो गया। अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो जैन में वैल्यू आ रही है उन सबको सिलेक्ट करेंगे जैन से लेके दिसंबर तक। और सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म टैब एंड सिलेक्ट द अनपाइवेट कॉलम्स। तो हमने जैसे अनपाइवेट इसमें कॉलम को एक सिलेक्ट कर दिया तो ये हमारे सामने इस तरह से मंथ हमारे रो में आ गए और वैल्यू हमारी क्लब होके आ गई। तो हमें क्या करना होगा, एट्रीब्यूट को हम इसका नाम चेंज कर देंगे, इसका रख देंगे हम मंथ्स और वैल्यू को कर देंगे हम अमाउंट्स। ठीक है, वैल्यू कर दी हमने अमाउंट्स और इसको कर दिया हमने ना। अब हमने क्या करना है, आइटम में सैलरी एंड वेजेस आ रहे हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आइटम नहीं मारे हैं। तो हमने क्या करना है, हम आइटम नेम्स को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और जो मंथ्स है वो हमारा रो में ही रहे और अमाउंट हमारे कॉलम के अकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमने सिलेक्शन किया आइटम लेवल पे और हमने पाइवेट कॉलम पे क्लिक कर दिया। पाइवेट कॉलम पे क्लिक करने के बाद अब ये हमसे पूछा है कि जो मंथ्स है उनको करना है या अमाउंट्स को करना है। तो हम अमाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडवांस ऑप्शन को ओपन करने के बाद हमें सम पे क्लिक करना है। तो सम पे क्लिक करने के बाद हम ओके करेंगे। अभी हमारा डेट फॉर्मेट जो हमारा मंथ्स थे वो हमारे रोज में आगे 12 रो 12 मंथ्स में हमने कितना एक्सपेंस किया है वो हमारे एक टेबल के थ्रू जनरेट होके आ गए। आपने क्या करना है कि सैलरी वेजेस में हमने अप्रैल में 2265 किया था, बेनिफिट में 702 किया था, मतलब इस तरह से मंथ वाइज आ गए। अब हमने क्या करना है कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देते हैं। हमने असेंडिंग कर दिया, असेंडिंग के बाद ये हमारा कन्वर्ट होके आ गया। आप चाहे तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और इसको क्लियर शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लियर शॉर्ट कर दिया तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अभी हमारी पूरी टेबल एग्जैक्ट मैच हो गई है। ये पावर बीआई यूज में भी डैशबोर्ड बनाने में यूजफुल रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम टैब पे जाएंगे और क्लोज टू लोड पर क्लिक कर देंगे। अब क्लोज टू लोड पर क्लिक कर दिया, अब हमने न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे और लोड टू पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट हुआ हमारा, इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब हमें अप्रैल मंथ में हम ये देख सकते हैं कि हमारे एक्सपेंस का डेटा हमारा कितना कन्वर्ट हुआ था। तो हमने देखा कि सेल्स एंड वेजेस पे हमारा इतना होता, बेनिफिट पे 702 था, ऑनलाइन एड्स पे 350, इस तरह से हमें पता लग गया। अभी हम जो एग्जिस्टिंग सीट थी उसमें हम क्या देख रहे थे कि अगर हम सैलरी में देख रहे थे, बेनिफिट में देख हमें एक एक चीज सिलेक्ट करके देखनी पड़ रही थी कि बेनिफिट में जनवरी में कितना हुआ, फेब में कितना हुआ, ये कितना हुआ। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये देखने पर यहाँ, अब हम नई वाली शीट में हम क्या देख रहे हैं कि हमें केवल मंथ सिलेक्ट करना है और हमारे सामने सारे के सारे एक्सपेंस का जो हेड है वो हमारे कॉलम में कन्वर्ट होके आ गए। तो हमें अलग अलग है ना हेड देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें केवल है ना यूजफुल जो होगा वो हमारा केवल मंथ्स रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट
ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स है पावर क्वेरी में, जिसकी हेल्प से आप है ना जीएसटी रिकंसिलिएशन, एमआईएस रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस एंड पावर बीआई डैशबोर्ड में हेल्पफुल रहता है। तो आप इसी तरह से आप घर पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने डेटा पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको कोई भी पावर क्वेरी में रिलेटेड जीएसटी ऑटोमेशन या पावर क्वेरी टूल्स अगर आपको बनवाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पावर क्वेरी से ऑटोमेशन रिलेटेड, तो मैं आपको वो टूल्स भी क्रिएट करके दूंगा, और आपको उस टूल में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको रिजॉल्व भी करूंगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।